बारिश रात भर से जोरों पर थी। आसमान जैसे गुस्से में था और हर कुछ समय बाद बिजली की तेज कड़क पूरे मोहल्ले को हिला देती थी। हैदर लाउंज में बैठा था, मगर उसकी नजरें बार बार नायला के दरवाजे की तरफ उठ जाती। घर में अंधेरा और सन्नाटा होने के बावजूद हैदर के दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। नायला उसकी छोटी बहन थी, लेकिन माँ बाप के दुनिया से चले जाने के बाद वही उसके लिए उम्मीद, जिम्मेदारी और पूरी दुनिया बन गई थी। अचानक एक जोरदार कड़क हुई और पूरा घर जैसे हिल गया। नायला का दरवाजा धीरे से खुला और वह डरी सहमी बाहर निकली। उसकी आवाज कांप रही थी। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपके पास बैठ सकती हूँ? हैदर ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आ जाओ नायलू, मैं हूं ना, डरो मत। यह एक जुमला नायला के दिल को हमेशा की तरह सुकून दे गया। दोनों लाउंज में आकर मोमबत्ती के पास बैठ गए। मोमबत्ती की मध्यम रोशनी में नायला के चेहरे पर डर भी था और सुकून भी, जैसे अपने भाई के पास आते ही उसे आधा डर भूल गया हो। कुछ देर खामोशी रही, मगर हैदर ने महसूस किया कि नायला कुछ सोच रही है। क्या हुआ नायला? उसने प्यार से पूछा। नायला ने धीमे से कहा, भैया, अगर आप ना होते तो मैं क्या करती? मैं तो आपके सहारे ही खड़ी हूँ। हैदर ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, पगली, बहनें बोझ नहीं होती, रहमत होती हैं। तुम खुश रहोगी तो ही मैं चैन से जी पाऊंगा। ये सुनकर नायला की आंखें नम हो गईं। आपने मेरे लिए सब छोड़ दिया, अपनी नौकरी, अपने सपने। मैं कभी आपका कर्ज नहीं उतार सकती, हैदर ने हंसते हुए कहा। ये कोई कर्ज नहीं नायलू, ये मेरा फर्ज है। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। नायला डरकर खड़ी हो गई। भैया, इस वक्त कौन आया होगा? हैदर दरवाजे तक गया और देखा कि अनवर चाचा बारिश से भीगे खड़े हैं। बेटा, बारिश बहुत तेज है, थोड़ी देर तुम्हारे यहाँ रुक जाऊं? हैदर ने उन्हें अंदर बुलाया और फिर वापस नायला के पास आया। वह हाथ उठाए दुआ मांग रही थी। दुआ पूरी होने पर हैदर ने पूछा, क्या मांगा अल्लाह से? नायला ने निगाहें झुकाते हुए कहा, भैया, मैंने आपके लिए लंबी उम्र मांगी है, ताकि मैं कभी अकेली ना रह जाऊं। हैदर का दिल भर आया। नायला, तुम मेरी जिंदगी हो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ देर बाद अनवर चाचा चले गए। बाहर बारिश थोड़ी थम गई थी, लेकिन उस रात ने दोनों के दिलों को और करीब कर दिया था। रात का आधा हिस्सा गुजर चुका था कि अचानक फिर लाइट चली गई। घर एक बार फिर अंधेरे में डूब गया। हैदर पानी लेने उठा तो उसने देखा कि बाहर गली में दो अजनबी लोग खड़े इधर उधर झांक रहे थे। हैदर का दिल धड़क उठा। वह तुरंत अंदर आया और बोला, नायला, तुम मेरे पास से कहीं मत जाना, मैं बस दरवाजा चेक करके आता हूँ। नायला घबराकर बोली, भैया, कोई खतरा है क्या? हैदर ने दृढ़ आवाज में कहा, मैं हूं ना, कुछ नहीं होने दूंगा। वह दरवाजे तक गया और बाहर से धीमे कदमों की आवाज सुनी। उसने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। नायला उसके पीछे खड़ी कांप रही थी। भैया, क्या हुआ? हैदर ने उसकी हथेलियां थामते हुए कहा, कुछ नहीं, लेकिन जब तक बारिश रुक ना जाए हम दरवाजा नहीं खोलेंगे। नायला के हाथ ठंडे पड़ रहे थे। उसने धीरे से कहा, भैया, जब आप होते हैं तो मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। हैदर ने प्यार से कहा, तुम मेरे लिए सबसे अनमोल हो, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारी हिफाजत करूंगा। कुछ देर बाद बाहर कदमों की आवाजें गायब हो गईं। शायद वे लोग आगे बढ़ गए थे। नायला ने गहरी सांस ली और हैदर से लिपटकर बोली, भैया, अल्लाह ने हर बहन के लिए ऐसा भाई नहीं बनाया होगा। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो आप मेरे साथ हैं। हैदर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, और मैं खुशकिस्मत हूँ कि तुम जैसी बहन मिली। बाहर बारिश थम चुकी थी, लेकिन उस रात की ये दास्तान हमेशा के लिए हैदर और नायला के दिलों में बस गई। क्योंकि इस दुनिया में कई रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं, मगर बहन भाई का रिश्ता, वह दिल का रिश्ता है, सुकून का रिश्ता है और ऐसी छाया है जो हर डर को मिटा देती है।